सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसके अंदर आपको 2018, 2019 और 2020 के अंदर किसी भी राज्य में चाहे सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो या टेट एग्जाम हो, केवीएस हो, डीएसएसबी जो एग्जाम हो, यूपी टेट, रीट, सी टेट, एमपी टेट, एच टेट, इन एग्जामों के अंदर जो 2018, 19 और 20 के अंदर जो क्वेश्चन शिक्षा मनोविज्ञान का जो टॉपिक है हमारा बाल विकास, इससे आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर लेकर आया हूं। बात इसलिए कर रहा हूं दोस्तों पुराने जो क्वेश्चन है उनकी मैं, क्योंकि जो नए एग्जाम होंगे उनमें इनमें से क्वेश्चन है जो दोस्तों लगभग 60 से 70% क्वेश्चन है जो रिपीट होते रहते हैं। इसलिए इन क्वेश्चनों को आप देखें और आप अपना प्यार जरूर दें, इसको लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है, ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेंगे, लेकिन मैं आंसर आपको वन लाइनर के रूप में बताता जाऊंगा जिससे बहुत सारे क्वेश्चन है कम समय में हमको प्राप्त हो जाए। चलते हैं दोस्तों। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसके निर्धारण फिक्सेशन से निर्भरता में सुधार होता है? तो आपका सही आंसर रहेगा मौखिक, ओरल दोस्तों, एमपी टेट। यहां पे सभी जो जिस भर्ती में ये क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन के नीचे आपको लिखी हुई यहां पे मिल जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है, ये किस सिद्धांत के कारण होता है? तो ये किस सिद्धांत के कारण होता है? एक समान पैटर्न सिद्धांत के अनुसार विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है, यानी एक समान पैटर्न पर आधारित सिद्धांत पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक भावी शिक्षक के रूप में आपको की आवश्यकता होगी और विभिन्न छात्रों की कक्षा के साथ जुड़ना होगा, किसके साथ? तो दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन समझ रहेगा। एक भावी शिक्षक के रूप में आपको समझ की आवश्यकता होगी और विभिन्न छात्रों की कक्षा के साथ आपको जुड़ना होगा। नेक्स्ट है, क्षैतिज डेकल आयु नामक घटना का वर्णन किसने किया था? पियाजे ने। क्षैतिज डेकल आयु नामक घटना का जो वर्णन है वो किसने किया था? पियाजे ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निर्देशात्मक विकास शब्द सूचित करता है, किसको करता है दोस्तों? निर्देशात्मक जो विकास शब्द है वो किसको सूचित करता है? विशिष्ट गुणों को सूचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में समस्या निवारण कौशल में सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं उनमें समस्या का निवारण कौशल में सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, वो है आपका उन समस्याओं का समाधान खोजना जिनका वे अपने दैनिक जीवन में क्या करते हैं? सामना करते हैं। 2 नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चा किस उम्र में भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है? जो बच्चा है वो किस उम्र के अंदर भाषा की समझ है वो दिखाना शुरू कर देता है? 6 महीने, जब 6 महीने का हो जाता है तब दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में पहला चरण क्या है? कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में पहला चरण पूर्व परंपरागत नैतिकता। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइड ने किस पद का उपयोग मन की संरचना के अपने सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किया था? फ्राइड ने किस जो मन की संरचना है उसमें किस पद का प्रयोग किया था दोस्तों? चेतना का। 1 नंबर ऑप्शन है जो आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कौन सा सामाजिक प्रेरक दूसरों को नियंत्रित करने और उन्हें प्रभावित करने की आवश्यकता द्वारा वर्णित है? कौन सा सामाजिक प्रेरक है जो दूसरों को नियंत्रित करने और उन्हें प्रभावित करने की आवश्यकता द्वारा वर्णित है? समंदन। ऑप्शन 3 सही रहेगा। गिलफोर्ड ने मानसिक योग्यताएं दी है। गिलफोर्ड ने मानसिक योग्यताएं कितनी दी थी? 120 मानसिक योग्यताएं गिलफोर्ड ने बताई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जर्मनी के विलियम वुंट है वो जाने जाते हैं, क्यों जाने जाते हैं? पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए। जर्मनी के विलियम वुंट पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई? कौन सा स्थान है जहां पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी? लिपजिंग शहर में। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा।
मनोविज्ञान में सर्वाधिक उद्देश्यात्मक विधि किसे माना जाता है? मनोविज्ञान के अंदर सर्वाधिक उद्देश्यात्मक विधि किसको माना जाता है? प्रयोगात्मक विधि को। 1 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मनोविज्ञान मनुष्य व अन्य प्राणियों के आचरण और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, किसके अनुसार? मनोविज्ञान है दोस्तों, वो मनुष्य व अन्य प्राणियों के आचरण और उनके मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये किसके अनुसार है? क्रुक्स एवं स्टेन के अनुसार, क्रुक्स और स्टेन के अनुसार। साइको का अर्थ है, साइको का क्या अर्थ होता है? आत्मा। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। खेल मनोविज्ञान के जनक कौन थे? खेल मनोविज्ञान है, इसके जनक कौन थे दोस्तों? खेल मनोविज्ञान के जनक, बहुत सारे साथी यहाँ पे कमेंट सोचकर करना, समझकर क्वेश्चन में करना दोस्तों। सही आंसर माना गया है कोलिमन ग्रिफ्थ को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों और अंग की ओर का विकास दर्शाता है। शरीर का जो केंद्रीय भाग है उससे परिधियां या अग्र अंगों की ओर का जो विकास है वो क्या दर्शाता है दोस्तों? विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत को। किसको? विकेंद्रीकृत विकास सिद्धांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विद्यालय बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां क्या मिलता है? विद्यालय है जो बच्चों के समाजीकरण की एक संस्था है जहां प्रमुख स्थान विद्यालयी बच्चों का होता है। जहां पर क्या होता है? प्रमुख स्थान विद्यालय ही बच्चों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? तो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। यूपी टेट का एग्जाम है दोस्तों, इसलिए यूपी से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? स्किनर। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? कौन सा है जो विकास और वृद्धि का प्रथम सिद्धांत है दोस्तों? शारीरिक विकास। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी भाषा के स्वीकृति ध्वनि संयोजन को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। किसके अंतर्गत? ध्वनि संबंधी। समझिए क्वेश्चन को। किसी भाषा की स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके ध्वनि नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? जब सोचने की क्षमता है जो किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को भाषा निर्धारित स्थिति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मकता क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। किसमें अंतर्निहित है दोस्तों? संज्ञान बोधन में। ऑप्शन 1 है जो आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं, क्या होते हैं? स्वतंत्र। जजोग का मानना है संज्ञान हो या भाव हो ये स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। किन महीनों की आयु के बीच? तो 18 से 24 महीने के जो बीच के बच्चे होते हैं वो जो शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्य है वो बोलना शुरू कर देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? कौन सा है जो अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है दोस्तों? तुलना। 3 नंबर ऑप्शन है जो आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? एक छात्र क्या पढ़ रहा है, उसको नाम लेकर अगर किसी ने बुलाया है तो वह किस वेदना के द्वारा अपनी अनुक्रिया है वो प्रकट करेगा? ध्वनि संवेदना, क्यों? उसको ध्वनि सुनाई दी थी। नेक्स्ट है दोस्तों। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या होती है? तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या होती है? 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? इनमें से बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है दोस्तों? जिज्ञासा की कमी, यह विशेषता नहीं है। सामूहिकता में प्रबलता, अभिवृद्धि में स्थिरता, समूह एवं खेलों में सहभागिता, ये सभी बाल्यावस्था की विशेषताएं, जबकि जिज्ञासा की कमी यह विशेषता नहीं है। नेक्स्ट में चलते हैं। कोलब्रग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से
किसे माना जा सकता है? जो कोलबर्ग का सिद्धांत है उसके योगदान के रूप में इनमें से किसको माना जा सकता है? तो 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा आपका। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहां से प्रारंभ किया जाना चाहिए? कोई नई भाषा आप सीख रहे हैं तो आप कहां से प्रारंभ करेंगे? अक्षरों और शब्दों के मध्य साहचर्य से। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जामों में। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या होता है दोस्तों? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक है जो भाषा विकास से संबंधित है? तो कौन सा है दोस्तों? चोम्स्की। ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग या विलंब विकास से संबंधित है? जो गिरोह अवस्था है वो किस आयु वर्ग या विलंब विकास से संबंधित है दोस्तों? तो किससे है? 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? इनमें से जो सामाजिक मूल्य है दोस्तों वो आपको बताना है। सामाजिक मूल्य कौन सा है? तो कौन सा है? सहायतापरक व्यवहार, यह सामाजिक मूल्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पश्च अन्वेषण एवं साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? पश्च अन्वेषण, साधन साक्ष्य विश्लेषण, ये किसके उदाहरण है दोस्तों? ये स्वतः शोध के उदाहरण है। विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत है। जो विद्यालय प्रबंधन है इसका प्रजातांत्रिक सिद्धांत है कौन सा? सहभागी उत्तरदायित्व है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विद्यालय में छात्र रजिस्टर यानी पंजिका संधारण के लिए छात्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अपेक्षित नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। विद्यालय में छात्र रजिस्टर संधारण के लिए छात्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी सूचना है जो अपेक्षित नहीं है दोस्तों? सामाजिक और आर्थिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, शिक्षा के तंत्र उपागम प्रणाली उपागम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? कौन सा अनुक्रम है दोस्तों सही है? नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ये ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। इनमें से सही आपको सेट करना है और फिर ऑप्शन है इनमें से सही का आंसर देना है। तो दोस्तों देखते हैं इनमें सही ऑप्शन आपका कौन सा रहेगा। सबसे पहले आएगा दोस्तों उद्देश्य परिभाषीकरण और विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन। 1 नंबर पे ये आएगा। फिर आएगा आवश्यकता अनुरूप व्यूह रचनाओं और शिक्षण सहायक सामग्रियों का चयन 2 नंबर पे। 3 नंबर पर आएगा अनुदेशन प्रणाली का संश्लेषण और क्रियान्वयन और 4 नंबर पर आएगा परिणाम विश्लेषण और प्रणाली रूपांतरण। तो 1, 4, 2, 3 सही रहेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां पे दोस्तों 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। हमारी ज्ञानेंद्रियों ज्ञान प्राप्ति के द्वार है। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वो ज्ञान प्राप्ति के द्वार है। इस कथन और शिक्षण सहायक सामग्री उपयोग के मनोविज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिकतम अधिगम के लिए सहयोगी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया दोस्तों। कौन सा सही है? स्पर्श करना और सुनना। 3 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें और जो भी आपको ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको आप नोट करते जाइए, लिखते जाइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की कौन सी अवस्था में नार्सिसिज्म स्वयं प्रेम की भावना का गुण अत्यंत प्रबल होता है? स्वयं प्रेम की भावना किस अवस्था के अंदर सबसे अधिक होती है दोस्तों? उत्तर किशोरावस्था के अंदर। 3 नंबर ऑप्शन है जो आपका क्या रहेगा यहाँ पे सही रहेगा। 2nd ग्रेड के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन है जो पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा था? किशोरावस्था है इसको तनाव व तूफान की अवस्था स्टैनली हॉल ने कहा था। आनुवंशिकता की इकाई है। आनुवंशिकता की इकाई क्या होती है दोस्तों? जीन होती है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा में प्रभावी संप्रेषण को सुलभ व सरल बनाता है?
कौन सा विकल्प है जो कक्षा के अंदर प्रभावी संप्रेषण को सुलभ व सरल बनाता है? तो यहाँ पे दोस्तों संपर्क स्पष्टता, प्रजातांत्रिक उपागम, उपयुक्त हाव भाव, ये सभी बनाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही रहेगा दोस्तों। जटिल भाषा है जो सुलभ व सरल नहीं बनाती है। तो 1, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालक के विकास की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त है? सभी बालकों का विकास समान दर गति से होता है। विकास के विभिन्न पक्ष प्रत्येक प्रत्येक होते हैं। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। विकास आनुवंशिक और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो बालक के विकास की प्रकृति के संबंध में से कौन सा कथन है जो उपयुक्त है दोस्तों? 4 नंबर। विकास है जो आनुवंशिक और वातावरण है, इनकी अंतःक्रिया का परिणाम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा चरण का ये अर्थ है? कुछ समझ में आया क्या दोस्तों क्वेश्चन? तो कौन से चरण का है ये बता देता हूं। पूर्व संचालन है। क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ते हैं। एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे क्या कहा था? अंतर्ज्ञान कहा था। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा चरण के अंतर्गत आता है? ये पूर्व संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलते हैं? प्रथम सार्थक शब्द है दोस्तों वो बच्चे किस उम्र के अंदर बोलते हैं दोस्तों? 10 से 13 महीने के बीच। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज का प्रतीक है? तो इस तरह के लक्षण है वो शैशव सवलीनता के लक्षण है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है, यह ज्यादातर बालिकाओं में पाई जाती है। ऐसी अवस्था को कहा जाता है। ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है दोस्तों? एनोरेक्सिया नर्वोसा। ऑप्शन 1 सही रहेगा। किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज्यादातर किसमें पाई जाती है? बालिकाओं के अंदर। तो इसको क्या कहते हैं? एनोरेक्सिया नर्वोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है जिसे बाद में वह अपने इच्छुक चीजें, कार्य तथा लाभ में बदल सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया दोस्तों। निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है जिसके बाद में वह अपने इच्छुक चीजें, कार्य या लाभ में बदल सकता है? तो टोकन इकोनॉमी कहते हैं। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? आत्म केंद्रित, इगोसेंट्रिसिज्म। ऑप्शन 2 है जो आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृद्धि या ग्रोथ। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक है वो निम्न कार्य कर सकते हैं। निम्न में से कौन कौन से कार्य है वो कर सकते हैं दोस्तों? तो दोस्तों लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना सही है, ये करना चाहिए। उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए। परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना यदि आवश्यक हो तो यह भी करना चाहिए। उपरोक्त जो ऊपरी लिखित सभी है ये सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास विकास के किस चरण से मेल खाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन है कि एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास है वो 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र है जिसकी उम्र लगभग 9 साल के आसपास होगी, विकास के किस चरण से मेल खाता है? जो उसके 8 चरण है विकास के, उनमें से किस चरण से मेल खाता है? परिश्रम बनाम हीनता से। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों।
शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा अंगुलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति क्या कहलाती है? बच्चा है, शुरू के अंदर पूरी हथेली के साथ वस्तु उठाता है, फिर धीरे धीरे अंगुलियां और अंगूठों के द्वारा ही वस्तु को उठाने लग जाता है। तो इस प्रकार की जो प्रगति होती है वो क्या कहलाती है दोस्तों? प्रोक्सिमोडिस्टल प्रगति। ऑप्शन 2 सही रहेगा, प्रोक्सिमोडिस्टल प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहां तक संबंधित है? क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं दोस्तों, उत्तर बहुत सिंपल मिल रहे हैं आपको, लेकिन घुमाकर प्रश्न आ रहे हैं एग्जामों के अंदर। बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहां तक संबंधित है? तो विकास प्रक्रिया वो इन क्षेत्रों में कहां तक संबंधित है दोस्तों? एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक प्रकार्यवाद से संबंधित है? कौन से मनोवैज्ञानिक है जो प्रकार्यवाद से संबंधित है दोस्तों यहां पर? तो विलियम जेम्स। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बाल केंद्रित बना दिया है। कैसा बना दिया है? बाल केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है। क्या उपादेयता है दोस्तों? स्वयं के ज्ञान एवं तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए। 3 नंबर ऑप्शन 1 व 2 दोनों यहां पे क्या है? सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित है दोस्तों? अधिगमकर्ता से भी है, अधिगम प्रक्रिया से भी है, अधिगम स्थितियों से भी है। दिए गए सभी विकल्प आपके यहाँ पे क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कॉलम 1 और कॉलम 2 कॉलम 1 में है मनोविज्ञान के स्कूल और कॉलम 2 में मनोवैज्ञानिकों के नाम। इनको आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। 2nd ग्रेड का जो पेपर हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन है जो आया हुआ है दोस्तों। तो मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्राइड, व्यवहारवाद वाटसन, गेस्टाल्टवाद मैक्स वर्दिमर, निर्मितवाद लव वाइगोत्स्की। तो आपका सही हो जाएगा यहाँ पे 3-1-4-2। तो ऑप्शन रहेगा आपका 3 नंबर यहाँ पे 3-1-4-2। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? कौन सा कथन है जो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पे देखते हैं, ये एक मानकीय विज्ञान है, ये शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ क्या है? एक अध्यापक है उसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान का जो शैक्षिक निहितार्थ है वो क्या है दोस्तों? बालक और विद्यार्थी है उनको समझना। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करते हैं? कैसे सिंपल है जो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं दोस्तों। सकारात्मक और नकारात्मक चाहे घटनाएं हो चाहे उत्तेजनाएं हो, जो छात्र का व्यवहार है उसको प्रेरित करते हैं। तो किससे संबंधित होगी? व्यवहार से। व्यवहार को प्रेरित करिए तो व्यवहार से ही संबंधित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? कौन सी विधि है जो व्यक्तिनिष्ठ विधि है शिक्षा मनोविज्ञान की दोस्तों? तो वो है अंतर्दर्शन विधि। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने 70 क्वेश्चन है जो देखे हैं 2018, 19 और 2020 से में जो एग्जामों के अंदर आए हुए हैं। अगले वीडियो के अंदर इनमें बचे हुए क्वेश्चन है या 2016-17 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो वीडियो में जरूर देखेंगे। आप सभी का मेरे को प्यार चाहिए। इस वीडियो को एक बार सभी साथी शेयर करो, लाइक करो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी जरूर करो।